हम भी साथ हमारा भाई कोई बात नहीं, शब्द तो है। आइए बेटा, आइए सामने आइए मैडम, देखते हुए आइए। Why are we taking so many pictures? आ जाओ अनुज। इस विभाग के डीसीए श्री संजय वर्मा जी और आज के अट्रैक्शन अभी मैंने स्टार्ट नहीं, फैमिली मेंबर का नाम है जी का बड़ा लंबा पीरियड रहा है। हम भी उनके साथ उनके जूनियर 30th March joined this Delhi government as a steno in the name of Suman Dutt. हम जो जब रिटायर बंदा हो रहा होता है ना, उसका ऑब्जर्वेशन उसी दिन होता है। और 2014 में कंट्रोलर जीटीबी आपकी पोस्टिंग रही और काम इन्होंने यहीं पे किया। फैमिली डॉक्टर गिरीश प्रभात जाएंगे नहीं है? माननीय स्वास्थ्य महानिदेशिका, उप महानिदेशिका, प्रांत के अन्य निदेशक, विदित है आज मैडम सुमन राजदान का सेवा निवृत्ति दिवस है। तो कोई अजूबा नहीं कि आज 31 दिसंबर 2021 को ये होना था। ये तो निश्चित हो गया था उसी जो हमसे बड़ा है, हम सब छोटे बड़े को विदा करें, ये एक अजीब सा माहौल होता है। हमें विडंबना ये भी है, नॉर्मली लाइफ में हम किसी को अप्रिशिएट करने में बहुत कतराते हैं, बहुत शर्माते हैं, उसको प्यार देने में भी। आज रिटायरमेंट के दिन हम जरूर देते हैं, हम उसकी अच्छी बातों को याद करते हैं। मुझे लगता है कहीं पहले हमने उसको अप्रिशिएट किया होता, इतना प्यार दिया होता, तो शायद मैडम के दिल में आज रिटायरमेंट वाली बात ना आती, हो सकता है वो आज रिटायर ना होती, रिटायर होके क्या करेंगे, शायद ऐसा होता। पहले तो रिटायरमेंट गर्ल को प्रणाम। रिटायरमेंट गर्ल ही कहना पड़ेगा, जैसे बर्थडे गर्ल होते हैं, बर्थडे हुआ है तो जाहिर है रिटायरमेंट गर्ल। राजदान, सुमन राजदान आपको प्रणाम। सुमन राजदान आपको प्रणाम। सुमन राजदान एक व्यक्तित्व महान, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप सब भी जानते हैं, जैसे साहब ने बताया इनके व्यक्तित्व के बारे में, जैसा मैंने नोटिस किया, तो कुछ गलत नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी मेरे शब्दों में। सुमन राजदान एक व्यक्तित्व महान, एक परिपक्व हस्ती जो अनुशासन में है बस्ती। तेरी सरपरस्ती में पाया अनेकों ने ज्ञान, तेरी उदारता को प्रणाम, तेरी सेवाओं को प्रणाम। तेरी उदारता को प्रणाम, तेरी सेवाओं को प्रणाम। Why is everybody here? राज्य को वाणिज्य में रहा, राज्य को वाणिज्य में रहा तेरा भरपूर योगदान। अकाउंट्स वाले लोग हैं। राज्य के वाणिज्य में रहा तेरा भरपूर योगदान, तरक्की पाई शोहरत पाई, तरक्की पाई शोहरत पाई, बनाकर सिर्फ कर्मों को महान। तेरी काबिलियत को प्रणाम, तेरे रुतबे को प्रणाम। तेरी काबिलियत को प्रणाम, तेरे रुतबे को प्रणाम। रिटायरमेंट की बेला है, सभी जानते हैं रिटायरमेंट की बेला है, फिर उसी सवाल ने घेरा है। क्या सवाल? वही सवाल कि रिटायरमेंट पे खुश हो
या दुखी हों। सभी जानते हैं कि अटैचमेंट हो ही जाता है, कोई आदमी इतने वर्ष कहीं काम करता है, जाना तो उसे वहां से है, लेकिन प्यार हो ही जाता है अपनी जगह से। फिर उसी सवाल ने घेरा है कि खुशी करूं या गमी करूं, कि खुशी करूं या गमी करूं। गमी तो होगी क्योंकि अब दुआ जैसे मैडम से आते जाते कभी दुआ सलाम हो जाती थी, तो गमी तो होगी हमको, गमी तो होगी कि अब दुआ सलाम ना होगी, पर खुशी होगी कि अब तुझे आराम की इजाजत होगी। मैडम इतना वक्त दिया आपने, अब आराम आप निश्चित तौर से आराम कर सकते, कोई टाइम की बंदिश नहीं। खुशी होगी कि अब तुझे आराम की इजाजत होगी, खेलो अगली पारी अब परिवार के साथ, खाओ पियो मौज करो फिर अपनों के साथ। हमें तो रहना है अभी, छोटे हैं, हमें तो रहना है अभी कुछ और टेंशन के साथ। महकमे में है तो लिहाजा टेंशन तो लगी हुई है। हमें तो रहना है अभी कुछ और टेंशन के साथ। तुम जियो हजारों साल, तुम जियो हजारों साल सिर्फ पेंशन के साथ, सिर्फ पेंशन के साथ। हमारी दुआएं आपके साथ, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, हमारी दुआएं आपके साथ, हमारी शुभकामनाएं। सभी का धन्यवाद। और हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा, बहुत अच्छी सजावट है, बहुत अच्छा इंतजाम किया है ऑर्गेनाइजर्स ने, करने वालों को उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। उनके लिए भी एक बार मैं ताली आपने पूरी कर दी। ये कभी भी अभी हमारे जो नाम संज्ञान में थे हमने लिख दिए। वो रहते हैं अपने पास, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी। से दूर रहेंगे हमसे, दिल से कैसे दूर रह पाएंगे हमसे। ये वो लम्हा है, सबकी आंखें भर आती हैं जब पुरानी बातें याद आती हैं। अपने जीवन को कोलीग्स के साथ जिया, कैसे आप अपना वो ऑरा बना के रखा। एक पहचान होती है। सुमन राजदान का नाम आते ही ब्रह्म कुमार अच्छे अच्छे ऑफिसर जो हैं कहते हैं यार इसको मेरे डिपार्टमेंट में मत भेजा। लेकिन जो चाहता है कि सही चले डिपार्टमेंट, तो कभी राजदान जैसे ऑफिसर को छोड़ेगा नहीं, छोड़ता ही नहीं। और इनकी जो परछाई है ना, वो हम कुछ लोगों पे भी पड़ी, हम भी इस ऑरा में बदनाम हो गए, यार इसे मत लेना, ये बेकार है। माई सेल्फ मुकेश कुमार गौतम आपका कार्यक्रम को होस्ट कर रहा हूँ। मैं आपके विभाग में ही जीटीबी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ, डिप्टी कंट्रोलर के पद पे। मैं बताना भूल गया था क्योंकि परिचय मुझे अपना कराना चाहिए। तो ये जो छोटी सी पार्टी रखी है या आयोजन है, ये एक नॉन फॉरगेटेबल मोमेंट बन जाता है एक रिटायरिंग पर्सन के। हालात में जीने का हुनर आता है हमें, ये एक एटीट्यूड होता है काम करने का। कमियां तो दुनिया बताती है हमें। तो ये जो चीजें हैं ना, ये इनके व्यक्तित्व को निखारती रही। और एक बार मैं भी इनके साथ फंस गया। ऑडिट में कहीं मेरी पोस्टिंग थी और मैडम ने तभी ऑडिट ज्वाइन किया, तो हमारे पास पिक्चर पहुंची कि भाई आ तो रही है लेकिन देखना। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये फ्लैशबैक जरूरी है, क्योंकि मैडम ने जिन परिस्थितियों में काम किया है और हमने सीखा है, इनसे बहुत कुछ सीखा है। लेकिन जब हमारे साथ जब हमने काम किया इनके साथ, तो हमें तो लगा ही नहीं, अरे नहीं, बिल्कुल हमारी नहीं चल। जैसे हम अपने नियम कानूनों पे सही काम करते हैं, सब चीज सही है, तो हमसे कहीं भी साइन करा लो। लेकिन कोई ये कहे कि साहब इसको छोड़ के साइन कर देना, आप यूज करना, वही चीज है। खैर, आगे के कड़ी में मैं दो शब्द रखने के लिए अशोक जी को बुला लो। आदरणीय महानिदेशक महोदय, उप महानिदेशक महोदय एवं
कंट्रोलर साहब, जैसे कि ये जो दिन है हम सबके जीवन में इज्जत से रिटायर हो जाना आज के समय में सरकारी नौकरी के अंदर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये हमारी मैडम को प्राप्त है और वो उनकी हकदार भी है। मतलब लेकिन जाने का दुख है कि अब इनसे हम जैसे जब मर्जी आके ऑफिस में मिल लिया करते थे वो नहीं हो पाया। और मैडम का व्यक्तित्व के बारे में जैसे मुकेश ने बताया, मैडम बहुत दृढ़ प्रकृति की नेचर की है। मैंने तो मैडम के साथ 3 टेंडर निकाले हैं और आज मैंने जो भी कुछ सीखा है वो मैडम की ही कृपा है। मतलब मैडम से मैंने दोस्त भी हो जाए अड़ जाओ, गलत है तो गलत है, हम नहीं करेंगे। और ये वाली बात, और मेरे में तो बहुत बुराइयाँ थी, जैसे मैडम को जानकारी है मैं पीछे बोल दिया करता था, कोई बात होती थी तो मैडम ने मुझे बहुत टोका। अब रियली में मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ कि मैडम ने मुझे, मतलब मेरे को तो कई बार ऐसी एक होती है ना मदर की मतलब भाव, इस तरीके से मैडम हमसे व्यवहार करती थी। मतलब अगर गलती की है तो हमें डांटने में भी पीछे नहीं और बाद में पुचकाने में भी मैडम ने मतलब, और कोई बाहर का बंदा हमें कुछ कह जाए तो मैडम उसे भी कहना मैंने बख्शती नहीं। तो वाकई में हेड ऑफ द फैमिली या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन या हेड ऑफ द सेक्शन ऐसे पैसे की आवश्यकता है। मेरे अपने जितने नियर और डियर थे सबने हाथ खड़े कर दिए। मैडम का एक बात थी, मैडम मेरे को बैंक से लोन मिल जाएगा लेकिन श्योरिटी चाहिए। मतलब मैडम से मैंने एक बात कहा था, क्या वाली बात है, मैं चलूँगी। मतलब मेरे दिन आंखों में आंसू आ गए कि मतलब मैडम इतना सोचती है। मतलब मेरे अपने लोगों ने कहते भाई पैसा नहीं है तो अपने आप देख ले, लेकिन मैडम ने एक भी नहीं लगाया, कहते मैं चलूँगा। और मेरे साथ बैंक जाकर के मैडम ने मेरी श्योरिटी दी। मतलब इतनी हेल्पफुल मैडम। और मैंने तो मैडम माफ करना, मैंने मैडम को नाम दे रखा है हमारे कैडर के अंदर लेडी डॉन। मतलब जितना क्लियर और जितना स्पष्ट, क्योंकि मैंने देखा है मंत्री को भी मीटिंग के अंदर मैडम ने ना कर दिया। इतना जिगरा मैंने बड़े आईएएस भी देखा, मैंने बहुत आईएएस के साथ काम किया है। मेरा 2300 डिपार्टमेंट है, इतना नाकाबिल तो मैं हूँ। और मैंने देखा कि मैडम ने अगर गलत है तो गलत है। और कई सेक्रेटरी तो मैडम की इतनी इज्जत करते थे, अपने यहीं पे हेल्थ सेक्रेटरी तो उन्होंने मीटिंग में साफ कहा मैडम के साइन करा लो तो मैं प्रमोशन ओके करूँ। ये रिगार्ड किसको है, मैडम की काबिलियत को। और इसीलिए मैडम का आज ये तो रुतबा है, जैसे मुकेश जी ने कहा कि इन्हें कोई लेना नहीं चाहता, वो बात ठीक है, लेकिन जहाँ आगे वो छोड़ना भी नहीं चाहता। यही बता। आप देखिए मैडम यहाँ पर 2015 से हैं, मुझे जेलस होता है क्योंकि 6 साल से मैडम यहीं पे कोई छोड़ना तैयार नहीं। मैडम जहाँ भी नहीं है, 23 साल प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस में कोई नहीं काटता, कोई नहीं काटने देता। लेकिन किस वजह से, मैडम का रुतबा, मैडम के काम की शैली, और मैडम जिस तरीके से पूरे डिपार्टमेंट। अभी मैं मैडम एक बात कर रहा हूँ, यहाँ प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस में HOD थी वहाँ पर अभी लीव के वजह से, मतलब जो कंट्रोल था छुट्टी पता उनकी जगह मैडम काम संभाला। मैडम की जानकारी में नहीं है, मुझे वहाँ से एक बात पता लगी कि जैसे HOD है इनको तो पावर है, मतलब रिफ्रेशमेंट में खर्च करने की छोटी सी वाली बात है, लेकिन वहाँ पर भी मैडम अपनी जेब से पैसा दे के तब हमें चाय पाई। और यहाँ पर भी मैडम ने, जब यहाँ पर है हम लोगों को अपने आप बुला करके मैडम खिलाती थी, मतलब इतना केयर करती थी। तो ऐसा बॉस अगर मिले तो कोई भी आदमी क्यों नहीं काम करना चाहेगा। मैं तो मैडम से ही कहूँगा, मैडम आप खूब अच्छी तरह से अपने इस जीवन को जिए। और मैडम भक्त भी बहुत अच्छी, और कृष्ण जी तो ये मतलब पक्की भक्त हैं। और मैं तो समझता हूँ कि शायद इनका इसी जीवन में ठाकुर जी से मिलन होगा। हरे कृष्ण। मुश्किलों से कह दो उलझा ना करें, मुश्किलों से कह दो उलझा ना करें हमसे, हमें हर हालात में जीने का हुनर आता है। और ये बात बता रहा हूँ, मिजाज में थोड़ी सख्ती भी होनी चाहिए, मिजाज में थोड़ी सख्ती भी होनी चाहिए, वरना लोग पी जाते अगर समंदर का पानी खारा ना होता। तो मैं और इन्होंने बहुत जगह काम किया, लड़ाई भी होती थी मेरी इनकी। मैंने कहा इतना स्ट्रेट फॉर्मेट बताओ, मना खाने को अगर खाना कहना हो तो उसको कह दो तेरी एक आंख खराब है। दफ्तरों में भी यही है, आपको कोई स्टेट में नियम बताना हो तो उसके ड्रॉबैक को बता दो, बाकी इसको करने का भी साधन है।
नहीं फिर भी अभी एक बार कराने दीजिए। उनका स्वागत करेंगे। सीधे मैडम All the best for your next program. Thank you. इस विभाग के DCA आप जो तालियां। एक और अकाउंट GTV से आए हुए अधिकारी हैं, वो आए और मैं उनका स्वागत कर रहे हैं बारी बारी से। गिरीश जी और ग्रोवर जी और पंकज जी फटाफट आ जाए। अभी रिसेंटली इस विभाग को जिसने ज्वाइन किया है अभी नौटियाल सुनीता नौटियाल जी एज ए अकाउंट ऑफिसर ज्वाइन किया है, वो भी स्वागत करें। ये जो स्वागत समारोह हो रहा है इसकी थोड़ी गलती ये रही कि लिख के नहीं रखा है इन्होंने। अब जैसा चल रहा है थोड़ा थोड़ा चला के प्रोग्राम को आई थिंक डॉक्टर दीपक इज देयर। शर्मा जी हैं, आइए सर प्लीज। जो भी मैम का स्वागत करना चाहता है ब्रांच में, जो भी मैम का स्वागत, विभाग में जो मैडम के साथ साथी की तरह लगा हुआ हमेशा साथ ये बड़ा इमोशनल मूवमेंट है इनको। इसलिए मैडम का स्वागत Thank you. Thank you. DCA GTV हॉस्पिटल स्वागत करें मैडम का। प्यारे होशन गए। मैं चाहूँगा आप भी मैडम का स्वागत करो अपनी टीम के साथ। देखो 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 ना ये। सबसे ज्यादा ज्ञान से कोई Okay, DG ma'am, Suman ma'am, and all my colleagues over here and the distinguished guests, you are welcome here, and that's nice of you come to attend this function of your mother, retirement party. और हालांकि मैडम से मेरा बहुत ज़्यादा लंबा साथ नहीं है, मैं भी अब जहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है एडगेवर हॉस्पिटल से 2 साल हो गए हैं और तब से, और लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि मैडम से मैं इतना कम समय से जानती हूँ, लगता है बहुत टाइम से उनको जानते हैं और बहुत ही अच्छा हमारा समय बीता है, जो भी बीता है इनके साथ में। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हुई है इनसे और मैं आगे भी यही आशा करती हूँ कि आगे का जीवन भी बहुत सफलतापूर्वक निकलेगा और अपना शांतिपूर्वक अपना रिटायरमेंट लाइफ इनकी बीतेगी और अपने बच्चों में, परिवार में खुशहाली से रहें। और जहाँ बात अपनी फ्रेंड के साथ, इनको तो हम काफ़ी जानते हैं हमेशा से, कैसे देखा आ जाए तो वैसे जानते हैं इनको पहले से। घूमने का जो इनका विचार है देश भ्रमण का वो आपका पूरा सफल हो। याद दिलाएगा गौर से पलटना जिंदगी के पन्नों को। मैडम गौर से पलटना जिंदगी के पन्नों को, कभी ना कभी तो हमारा भी नाम आएगा। आपको कहना चाहता हूँ
तो मैंने कहा बिल्कुल टाइम मिलेगा तो अध्यक्षता कर रहे हैं जो हमारे डायरेक्टर जनरल हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा अगर आपके पास टाइम अभी इमीडिएटली बस थोड़ा सा मुझसे कोई गलती हो जाए तो कोई मजाक में हो जाए। कोई जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। सौगात उतनी मिलेगी, ला 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 ला, जिसका जीते हैं इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या, तारू बड़ी मीडिया बड़ी है, इसलिए मुझे छोटा भाई अक्षस प्लीज 2 शब्द। और को ऑफिस में मम्मा जैसी भी रही हो, घर पर प्रेरणा का इतना बड़ा स्रोत कि हर चीज उनसे सीखना, आज मैं जो कुछ भी हूँ शायद उन्हीं की वजह से हूँ। गाना, डांस करना, ये सब चीजें हमारे घर में बहुत कॉमन थी। शायद आप लोगों को वो मौका नहीं मिला होगा कि मेरी मम्मा की ये क्वालिटीज भी देख पाए। अभी जैसे आरती जी ने गाया तो मेरी मम्मा क्लासिकली ट्रेंड है और स्कूल टाइम में उन्होंने काफी कुछ सीखा है। उसके अलावा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेती हैं, जो कि शायद अब वो आगे दोबारा सीखना शुरू करेंगी जब उनके पास खाली समय होगा। बचपन में कितनी चीजें ऐसी थी जिसके लिए मम्मा ने मुझे पुश किया। शायद वो उनकी इच्छा थी कि वो नहीं कर पाई अपने बचपन में, तो वो मुझे गाड़ी चलाना हमेशा, मतलब मैं क्लास 10 में थी जब मैं दिल्ली घूम चुकी थी अपने आप गाड़ी चला करके जी, क्योंकि मेरी मम्मा को हमेशा लगता था कि वो गाड़ी नहीं चला सकती हैं, जबकि अब वो भी कर रही हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें छोटी जो मुझे लगता है कि बहुत से लोग नहीं जानते होंगे उनके बारे में, जैसे कि बहुत ज्यादा इमोशनल हैं। और अगर मैं ज्यादा बोलूंगी तो अभी गंगा जमुना बहने के पूरे चांसेस हैं। मत बोलो। तो मैं भी बस 1-2 लाइन गा करके अपना और आप लोगों की तरफ से जो प्रेम उन्हें मिला है उसको धन्यवाद देने के लिए बस 2 लाइन गा के मैं अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ। ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह ना लागे, किस तरह गिरा ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे। ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। और मेरे शायद ही कोई ऐसा होगा जो अपनी माँ के साथ हमेशा ना रहना चाहे और जिसने अपनी माँ से कुछ ना सीखा हो। लेकिन यहाँ बहुत से लोगों से मैंने सुना कि उन्होंने मम्मा से बहुत कुछ सीखा है। हमें घर पे कभी डांट नहीं पड़ती थी मम्मा से, पापा ज्यादा डांटते थे, लेकिन मम्मा सिर्फ इतना ही कहती थी, तुम अपनी माँ को कुछ नहीं समझते हो, कभी आओ मेरे दफ्तर तो तुम्हें पता चलेगा। बस इतना ही। मैं मम्मा से कभी डांट पड़ी है तो सिर्फ इतना ही सुनने को, मैंने कभी डांट नहीं सुनी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मच लव। और उनका ये सारा टेन्योर जितनी भी उन्होंने आप लोगों के साथ निभाया है,
उसके लिए बहुत बहुत धन्यवादी हूँ मैं। हम तो यहाँ नहीं रहे हैं, शादी के बाद मम्मा के पास आप ही लोग थे और बहुत प्यार मिला आप सभी से। थैंक यू सो मच। कलाकार की जरूरत होती है, अच्छे कारीगर की जरूरत होती है। तो हम रॉ मटेरियल थे जब मैडम से मिले थे, और आज इन्होंने ऐसा बारूद भरा हुआ है जो सारे परेशान हैं। इट्स ए प्राइड ऑफ दैट। मैं छोटी सी एक बात बताता हूँ, जीटीवी में जब से हम गए हैं और मेरे टेन्योर में जो और भी कोई वहाँ किसी दूसरे हॉस्पिटल में रहा है, हमने कोई पीएससी पैरा नहीं बनने दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और 197 ओल्ड पैराग्राफ Good. सिर्फ इनका दिया हुआ गवर्नमेंट। Good. ऑडिट इतना वो नहीं होता, ऑडिट भी कहता है रिप्लाई दे, डिपार्टमेंट रिप्लाई नहीं देगा तो क्या होगा। खैर ये ऑफिशियल बात है, गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट, मैं तो एक बात कहता हूँ कि हम गाना जो है ना, गाना व्यक्तित्व को बताता है क्या इसके फीलिंग चल रही है। जैसे परिधि ने बताया, गुड़िया ने बताया, और मैं एंकरिंग ना दिया होती तो मैं भी सुनाता। अभी सुनाओ, अभी सुना सकते हो। एक तो हो जाए, एक तो हो जाए। ये मैं अभी पहले मैं इनको थोड़ी लोग को पुरानी भाषा में, आप आए प्लीज थोड़ा मैडम के बारे में अपने शब्द रखें क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। एवरीबडी, ऑल ऑफ अस हियर, सुमन की जो फैमिली है यहाँ पे, क्योंकि बल्कि ने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग ऑफिस वाले सुमन की फैमिली ही हैं। बट आज मैं उस सुमन के बारे में थोड़ा कुछ कहना चाहती हूँ जो जिसको मैं मिली थी बहुत साल पहले, शायद 97 में हम मिले थे। सुमन के भी बाल काले थे, मेरे भी बाल काले थे। ओके, ठीक है। तो बिकॉज आप लोग, क्योंकि आप वाइट हेड सुमन को जानते हो, तो मैं अब थोड़ा टाइम लेके ये बिल्कुल सेपरेट ऑफिस में थे, सेम बिल्डिंग में थे। मेरा सुमन से परिचय तब हुआ था जब सुमन यूटीसीएस में थी और मैं डीएसएसबी में थी। हम दोनों सिर्फ एक बिल्डिंग शेयर करते थे। एंड शाम को 5 बजे एक बुलेट की आवाज आती थी। हर रोज 5 बजे एक बुलेट की आवाज आती थी हमारी बिल्डिंग में। एंड अगर आप लोगों को पता है कि बुलेट की बहुत भारी भरकम आवाज होती है। और फिर 6 बजे वो फिर बुलेट की आवाज आती थी और चली जाती थी। हमारा ऑफिस थोड़ा लेट चलता था, तो आई डिडंट नो एवरीडे ये बुलेट की आवाज होती। तो एकदम मैंने कैजुअली पूछा कि ये 1 घंटा ये बुलेट यहाँ पे क्या करती है इस बिल्डिंग में, कि ये 5 बजे आती है, 6 बजे चली जाती है। तो मुझे बताया गया नहीं, नीचे मैडम, अकाउंट्स मैडम है, उनके हस्बैंड उनको पिकअप करने आते हैं। तो वो 5 बजे आते हैं और फिर मैडम का ऑफिस 6 बजे तक होता है, तो वो 6 बजे निकल के जाते हैं। अब आप लोग क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट के हैं, सब जानते हैं कि लेडीज सब भागने की एक फितरत रखती हैं। तो आई वाज वेरी इम्प्रेस कि ये कौन लेडी है जिसके हस्बैंड 1 घंटा चुपचाप नीचे रहता है वहाँ पे, उसने कभी इसको ये नहीं कहा जल्दी जाओ। और ये लेडी भी अपने ऑफिस के प्रति इतनी निष्ठा रखती है दैट इसने भी कभी नहीं कहा मैं जाऊंगी। और 6 बजे एग्जैक्टली एट 6 o'clock वो बुलेट की आवाज आती थी और फिर ये चले जाती थी। तो मैं नीचे गई, मैंने कहा मैं कोई इस लेडी से मिलना है। अकाउंट्स मैडम को मैं ढूंढती हुई गई। फिर सुमन से मेरी इस सर्कमस्टांसेस में मेरी दोस्ती हुई। हम लोग दूसरे ऑफिस में थे। सुमन के पास उस जमाने में लाइब्रेरी का चार्ज था एंड मैं बहुत रीड करती हूँ। तो अगेन एक और शी रीड्स अ लॉट। हम दोनों बुक्स एंड मूवीज, ये 2 जगह है जहाँ पे हम दोनों बहुत ज्यादा हमारी दोस्ती घनिष्ठ हुई। एंड सुमन की थोड़ी पोल खोल दूँ, हम दोनों ही बहुत बदमाश बच्चे होते थे। हम 3 घंटे बीच में निकाल के ऑफिस से भाग जाते थे। लंच के 1 घंटे पहले निकल जाते थे और लंच के 1 घंटे बाद चुपचाप से वापस आ जाते थे। किसी को पता भी नहीं चलता था। पार्क में मूवी देख के हम दोनों के दोनों वापस चुपचाप ऑफिस में आ जाते थे। अब मैम कंट्रोलर है, वो जमाने बहुत पहले निकल गए। लेकिन कोशिश अब ये है कि हम रिटायरमेंट के बाद फिर वही दोस्ती उसी तरीके से फिर चालू कर दें कि जो हमारी मूवी देखने की आदत है पोस्ट कोरोना चालू रखेंगे। ट्रैवलिंग की जो आदत है वो चालू रखेंगे। मैम कह रही थी इंडिया ट्रैवल नहीं, मैं तो सुमन को बोल के रखा है दैट द फर्स्ट ट्रैवल वी डू इज वी गो टू कनाडा एंड मीट हर सन ओवर देयर, केयर ऑफ दैट। सो प्रोग्राम अब यही है कि सुमन को फिर से रिलैक्स कराना है, सुमन को याद दिलाना है कि वो नटखट की लड़की जो गवर्नमेंट सर्विस में आके जो इतनी रिस्पॉन्सिबल कंट्रोलर हो गई है
वो फिर अपने she gets in touch with the young girl that she was again. So आप लोग भी good wishes हैं, तो hopefully we'll be able to do that. Love you a lot, Suman. We are just so happy, you know, that हम दोनों इकट्ठे again we are starting another tenure together. So I also retired. I took retirement a month back. So we both will be hopefully, you know, having a good time now. So all the best, and thank you to your family over here. हमारी गली में आते थे, वरना आवार की किले तो सारी चीजें ये जो रिश्ता है ना, ये कभी कभी मिलता है। दो शब्द कहेंगे श्री संजय वर्मा जी। शॉर्ट में जैसे कि घर के बारे में सभी ने बताया कि सारा ऐसे डबल हो, बट यहाँ काम करने का मौका मुझे पहले स्वस्थ है और आगे का जीवन बहुत अच्छी तरह से पता नहीं दिमाग में क्या क्या होता है, तो उनकी भी सुनी। मैं चाहता हूँ हमारे ऑनरेबल गेस्ट ऑफ ऑनर हैं सुमन राजन जी आए और कुछ अपने शब्द में कहें, और उसके बाद सबको प्रेम भरा नमस्कार। और ये जो सुंदर विदाई समारोह के लिए आपने व्यवस्था की है, मेरे अंतिम दिन को यादगार बनाने के लिए भावुकता में ज्यादा ना भावुक, ईश्वर की वाकई मेरे ऊपर बड़ी कृपा रही है कि आप जैसे सक्षम प्रेमपूर्ण लोग, मुझे प्यार करने वाले लोग मेरे सहयोगी बने, और सभी उच्च अधिकारी सभी ने मेरे कर्तव्य पालन में मुझे बहुत सहयोग दिया। मैंने भी अपनी तरफ से अपने कार्य को सुचारू रूप से करने की कोशिश की, और लेकिन जो मेरे हायर अथॉरिटीज़ हैं, डीजी साहब, एडी साहब, सब ने मेरे में अपना विश्वास जो व्यक्त किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ मैडम। और सभी उच्च अधिकारी और सहकर्मियों को उनके सहयोग के, जो कि मेरे कर्तव्य पालन करने के लिए मेरे को सहयोग मिला, अदरवाइज शायद मैं इतने सुचारू रूप से अपने कर्तव्य को नहीं कर पा। दो लाइन मेरे को अब शिक्षा में किसी के याद नहीं। आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ये बहुत है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता। दलजीत मैडम ने बोला वो 2 साल से जानती हैं, पर मैं मैडम को कभी कभी किन्हीं मीटिंग्स में मिलती रहती थी, और आई वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय हर, बिकॉज शायद थोड़ी पार्शियलिटी इसलिए भी कि आई सॉ वेरी फ्यू फीमेल अकाउंट्स पर्सनल्स हु वर सो वोकल अबाउट the account provisions. So I was always, मेरे ख्याल में 5-6 साल से मैडम हम मिलते जुलते रहे हैं, and it was really a privilege with that when I came to DHS she was a part of it. It has been really good working with her. We will miss her, but really it is really a good feeling that you are leaving us, but then going to your family, starting a new phase, and a phase which you should enjoy as much and maybe more than what you have spent with us. So ये नई शुरुआत जो आपको एक नए पार्ट की है, it should be as good as you had time with us. ठीक है जी? So please, with best wishes, we hand you over to your family so that the family and you enjoy yourself. जो आपके जो जलपान दिया गया उसका आनंद लें। I would like to end this program. इस अच्छे समारोह के अच्छे समापन के लिए आप सबका सहयोग और
जो समर्थन मिला है उसके लिए धन्यवाद मैडम की तरफ से मैं करता हूँ। और मेरे जो बोलने में देखिए मैं देहात में आदमी, कोई अक्खड़ भाषा यूज हुई हो तो मुझे माफ करना, और भाषा से भी थोड़ा वैसे है और कैडर भी हमें थोड़ा वैसा ही मिला है, कील कांटो वाला। तो धन्यवाद सबका, आप सभी इस समारोह में आए, मैडम की तरफ से सबका धन्यवाद। धन्यवाद। प्लीज और मैडम को अच्छे भविष्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए कामना करते हुए इस प्रोग्राम थैंक यू। सर मेरा एक फोटो दीजिए और हम अकाउंट से ही चले हम और हाँ जी बताओ पहले मेरी बात करा चाबी आपके पास कल आप आके करा देना डिपार्टमेंट है।